स्टूडेंट, जब तक हमें इस साल के बुक्स और नोटबुक्स अवेलेबल नहीं हो जाते हैं तब तक हम ग्रामर के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको ग्रामर सेक्शन का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रामर लर्निंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स वर्ड्स आर divided into different kinds of classes is called parts of speech. This is the definition of parts of speech. Means what कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है यो ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स स्ट्रक्चर से उसे क्या किया जाता है, बनाई जाती है। सो उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक टाइप्स होते हैं, एक प्रकार होते हैं, जिनमें से फर्स्ट नाउन जिसे संज्ञा या नाम कहा जाता है, सेकंड प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहते हैं, थर्ड वर्ब जिसे क्रिया कहते हैं, फोर्थ एडवर्ब जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं, फिफ्थ एडजेक्टिव जिसे विशेषण कहते हैं, सिक्स कंजंक्शन जिसे संयोजक कहते हैं, सेवन प्रेपोजिशन जिसे संबंधवाचक कहते हैं, एट इंटरजेक्शन जिसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। So there are 8 kinds of parts of speech. Okay? फिर से आप सब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे और फिर से एक बार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार मेरे पीछे आपको बोलना है। ओके? There are 8 kinds of parts of speech. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition and interjection. These are the 8 kinds of parts of speech. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्य 8 प्रकार होते हैं, उसी तरह से पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, उस नाउन के 5 प्रकार होते हैं जो हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। सो इन दैट फर्स्ट वी विल सी द नाउन। सो व्हाट इज मीन बाय नाउन? Noun is a word that has the name of person, place or thing, animal, feelings and ideas is called noun. So noun means what? कि noun means the name of person. The name of person मतलब नाउन मीन्स नाम, कि एक व्यक्ति का, एक पर्सन का जो नाम है, जैसे कि आई एम अ बॉय बट माय नेम इज अजय, सो अजय इज नेम। सो किसी भी पर्टिकुलर थिंग या फिर पर्टिकुलर प्लेस या फिर पर्टिकुलर पर्सन या फिर नेम, एनिमल्स का नाम या फिर हमारी आइडिया होती है, उसे हम नाउन कहते हैं, उसे हम नाम कहते हैं। जैसे कि हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दशा, अवस्था को
प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा या फिर नाउन कहा जाता है या फिर उसे नाउन कहते हैं. So what is meant by noun? We will see with the example. So some examples are there. First example, Rahul is a good boy. Rahul is a good boy. So which word is a noun? Can you tell me in this sentence which is the noun? So if you cannot find out the name, the noun from this sentence, so it is a very simple method. You can ask the question to sentence in WHO form. So who is good boy? Who is good boy? In this sentence, Rahul is good boy. So Rahul is noun. See the second question, second sentence. India is a large country. India is a large country. Which is a large country? India. So India is a noun. So जिस तरह से हमने देखे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं, उसी तरह से नाउन के भी 5 प्रकार होते हैं, जो हम अब आगे देखने वाले हैं. काइंड्स ऑफ नाउन. सो काइंड्स ऑफ नाउन में पहला प्रकार आता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स व्हाट? व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक नाम. अब व्यक्तिवाचक नाम मीन्स व्हाट? प्रॉपर नाउन मीन्स अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. सो प्रॉपर नाउन मीन्स सपोज कोई लड़का है, कोई लड़का है, हम उसे कहेंगे कि यह लड़का है, यह लड़का है, लेकिन उस लड़के का नाम अजय है, उस लड़के का नाम अजय है, तो अजय इज अ प्रॉपर नाउन. किसी भी प्लेस, कोई भी जगह, कोई भी गांव, कोई भी विलेज, कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल जिसका पर्टिकुलर या फिर जिसे हम कहेंगे कि पर्टिकुलर या फिर प्रॉपर, जिसे हमने नाम दिया है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स आगे दिए हुए हैं प्रॉपर नाउन के. आई एम अ बॉय, माय नेम इज अजय. सो विच इज द प्रॉपर नाउन? Can you tell me which is the which word is the proper noun from this sentence? That is the Ajay. Ajay is a proper noun. Next, she is girl. Her name is Preeti. So Preeti is a proper noun. Then the second kind of noun is common noun. The second time we will see the common noun. So common noun means what? जातिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक नाम उसे कहते हैं. A name that used commonly for persons, things or places is called common noun. मतलब क्या कि वह संज्ञा या फिर नाउन जिससे एक ही वर्ग के सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन कहते हैं. See, in this sentence,
Let's see the third point, third topic, that is collective noun. So collective noun means what? समूहवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक नाम उसे कहा जाता है. A name is given to group of people, animals or things of the same kind is called collective noun. वह नाम संज्ञा जिससे पूरे समूह का, पूरे समूह का मतलब टू ग्रुप्स, ऑल ग्रुप्स, बोध हो, उसे कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है. सो एग्जांपल इज देयर, अ क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल. अ क्राउड हमें क्या बोध कराना है यहाँ पर? अगर हम देखेंगे बोध, क्राउड मीन्स एक समूह, एक ग्रुप है, एक ग्रुप है जिस ग्रुप का हमें क्या हो रहा है? बोध हो रहा है. सो दैट इज अ क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल. सो क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन. सेकेंड सेंटेंस, बंच ऑफ ग्रेप्स. सो देयर आर ग्रेप्स, बट वो ग्रेप्स का क्या है? बंच है. मीन्स बंच हमें क्या कर रहा है? समूह का बोध कर रहा है. किसका समूह? ग्रेप्स का. सो बंच इज द कलेक्टिव नाउन. नाउ नेक्स्ट सी द थर्ड काइंड ऑफ नाउन, दैट इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन मीन्स व्हाट? द्रववाचक संज्ञा या फिर जिसे द्रववाचक नाम कहा जाता है. अब इसमें वह नाउन या फिर नाम या संज्ञा जो तरल अवस्था में हो. अब तरल अवस्था मतलब स्टेबल, जो स्टेबल हो, जिसकी गिनती संभव हो नहीं सकती, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती है, उसे द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है या फिर उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं. द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. फॉर एग्जांपल, कोल, वुड, मिल्क, वाटर, सॉइल, these are the examples of material noun. Now material noun में टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, जिसे हम काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. काउंटेबल मीन्स व्हाट? कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मीन्स व्हाट? कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ऐसे मटेरियल नाउन के टू सब काइंड्स या फिर टू प्रकार होते हैं. हेलो टाइप अब हमें यहाँ पर देखना है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा जिसमें आपको a name is given to, a name is given to a quality state, feeling or emotion is called an abstract noun. मतलब abstract noun means what? के a name is given to a quality means क्षमता, and state feelings जो हमारी भावनाएं, फीलिंग्स एंड इमोशंस हमारी भावनाएं जिससे प्रकट होती है,
जिससे प्रकट होती है या फिर जिस वर्ड से हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारी क्वालिटी दिखाई देती है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जिसे भाववाचक संज्ञा या फिर भाववाचक नाउन कहते हैं। सो दिस काइंड्स ऑफ एग्जांपल लाइक दैट ब्यूटी, then kind, then honest. Suppose Rahul is honest student. तो इस तरह से यहाँ पर ब्यूटी, काइंड, ऑनेस्ट, दीज आर आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो हमारी भावनाएं हैं जिसकी वजह से इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। So these are the 5 kinds of noun we have saw. So students, आप सबको यह पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स और 8 टाइप्स के साथ साथ हमने पहला नाउन यह टाइप देखा और उसमें नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन एंड लास्ट वन इज दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप सबको कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो क्वेश्चंस आपको लिखना है और लिखने के बाद आपको वो एक्सरसाइज क्या करना है, सॉल्व करना है। सो write down the exercise. Question number 1. What is meant by parts of speech? Question number 2. Parts of speech and which are they? Question number 2. What is meant by noun? What is meant by noun? Question number 3. How many kinds of noun? How many kinds of noun and which are they? Question number 4 is what is meant by proper noun? Question number 5. What is meant by common noun? And question number 6 is what is meant by material noun. So these 6 examples so these 6 question answers you have to write one time, and if you having any difficulties or problem so you can call me. See बेटा, आज हमने ग्रामर सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें पहला मुख्य प्रकार नाउन हमने देखा। नाउन की डेफिनेशन, नाउन के डेफिनेशन के साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, और नाउन के 5 उप प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रॉपर नाउन, जिस प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन
डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जांपल्स। सेकंड टाइप कॉमन नाउन की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल। थर्ड कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स। फोर्थ मटेरियल नाउन की डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। एंड लास्ट वन इज हमने देखा यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन और एग्जांपल। और इतने सारे पॉइंट्स पर आपको एक्सरसाइज होमवर्क के लिए जो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको वन टाइम आपकी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड विच आर दे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार हैं या फिर वो कौन से हैं, वो आपको लिखना है। सेकंड, व्हाट इज मीन बाय नाउन की डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी दी है, वो डेफिनेशन आपको लिखना है और लर्न करना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन एंड विच आर दे, के नाउन के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं, वो आपको लिखना है। एंड व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर नाउन मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन आपको लिखना है। देन व्हाट इज मीन बाय कॉमन नाउन, सो कॉमन नाउन की डेफिनेशन आपको लिखना है। एंड व्हाट इज मीन बाय मटेरियल नाउन की डेफिनेशन आपको लिखना है। तो इस तरह से आज का हमारा ग्रामर का सेक्शन 1 पार्ट 1 क्लास 5 to 8 यहाँ पर खत्म हो रहा है। जिस किसी को भी यह पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो वो स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके मैं आप लोगों को इसकी सारी जो डिफिकल्टीज या फिर प्रॉब्लम्स होगी वो प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा। वैसे ही कल फिर से मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस पर हम कल फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सारे स्टूडेंट्स घर पर रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे और घर में अपने मॉम डैड को परेशान नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ओके, सो स्टे फिट एंड सेफ होम।